हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चों, आज क्लास 2 होने वाला है त्रिकोणमिति का, जो एक्सरसाइज फर्स्ट का भी क्वेश्चन हम लोग 6 क्वेश्चन किए हैं। आज अगला क्वेश्चन किया जाएगा बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट किया जाएगा। बच्चे बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या कर रहा है। बच्चे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। cot थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। तो इसमें कर रहा है पहला वाला, ज्ञात कीजिए कि यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि ज्ञात कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा के 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा वाला ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ठीक है ना। चलिए पहला सॉल्व करना है, क्या मैं लिख दे रहा हूँ। पहला सॉल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और एक कोष्टक में है 1 माइनस साइन थीटा बटा के कितना है, तो बटा के है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यह हमें ज्ञात करना है। दूसरा वाला ज्ञात करना है बच्चों। दूसरा वाला क्या ज्ञात करना है, तो दूसरा वाला ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही ध्यान से इसको प्रयास करिएगा सॉल्व करने का। और ये जो है कि अच्छे से सॉल्व करिए ताकि बच्चों ये क्वेश्चन सभी जो हैं आपको एग्जाम में हेल्प करें। चलिए देखा जाए क्या करना है इसमें। देखिए बच्चे, यहाँ पर दे रखा है हमें कॉट थीटा का मान दे रखा है, कॉट थीटा का मान दे रखा है और कॉट थीटा बराबर हमें पता होता है। ये ध्यान रखिएगा। मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक त्रिभुज यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ। यह एक त्रिभुज है, ठीक है बच्चे। इस त्रिभुज का मैं नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस त्रिभुज का नाम दे दिया जाए ए, बी और सी। यहाँ पर देखिएगा, आपको जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर जो होता है बच्चे, ये हमें लिख लेना है यहाँ पर। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा बराबर होता है क्या, तो यह होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बच्चे यहाँ पर हमें दे रखा था कितना, 7/8 दे रखा था। तो बेस हो गया यहाँ पर 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है बच्चे। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कि हमें देखिए क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले कर्ण का मान निकाला जाए। कर्ण का मान निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण के लिए लागू होता है। समकोण यहाँ पर एक थीटा दे रखा है, थीटा 90 डिग्री है। बच्चे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। यह जो है पाइथागोरस प्रमेय कहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, हमें पता है बेस पता है कितना, बेस पता है 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पता है हमें 8 का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को इधर भेज देंगे बच्चे तो ए स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा, तो हाइपोटेनियस का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर होगा बच्चों 49 और 8 का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, ठीक है बच्चे। अब इसको हमें क्या करना है, यह ध्यान रखिएगा कि हमें जो है कि यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बच्चे यहाँ पर आएगा 113, कड़ी में आएगा 113, ठीक है। मतलब इसका मान आ जाएगा कड़ी में 113 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, हमें साइन और कॉस का मान निकालना है। इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। या तो चलिए हाँ मिटा दे रहे हैं इसको। यहाँ पर बच्चे आप ध्यान रखिएगा कि
कि यहाँ पर जो है कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इस वाले सवाल को। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी है, मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो एक का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। नीचे वाला भी वही है, ठीक है, तो नीचे वाला भी एक का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर नहीं कास स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर जो है हमें साइन और कॉस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन और कॉस का मान कितना आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, तो साइन थीटा जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये होता है परपेंडिकुलर बटा के हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बटा के क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है यहाँ पर कितना है, 8 है, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है, करड़ी में 113। इसी प्रकार से कॉस थीटा का मान निकाल लिया जाए। तो कॉस थीटा जो होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है बेस अपान बेस अपान हाइपोटेनियस होता है, ठीक है ना। तो बेस आपको दे रखा है यहाँ पर 7 और हाइपोटेनियस कितना है, रूट में 113, ठीक है, 113 है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है बच्चे साइन और कॉस का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अब साइन और कॉस का मान इसमें रख दिया जाए तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन का मान अभी निकालना है आप 8 बटा के करड़ी में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और पूरा के बटा है, फिर वो एक का स्क्वायर एक ही होगा। माइनस में कॉस का मान दे रखा है आपका 7 बटा के करड़ी में 113 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर इसको अलग जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाए बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है कि 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और कड़ी से जो है स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना जाएगा 113 आएगा। अब पूरा बटा जो है कि 1 माइनस यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 113, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे भैया, कितना आएगा यहाँ पर 113, ठीक है, सॉल्व करेंगे ऊपर 113 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 113 और माइनस में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब पूरा के बटा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पूरा के बटा क्या हो जाएगा, पूरा के बटा फिर एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इसमें भाग करेंगे एक में तो कितना आएगा 113 और माइनस जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको फिर जो है कि सॉल्व कर लिया जाए, ऊपर का ऊपर जोड़ देंगे, नीचे का मतलब घटाना है ना, तो 113 में से 64 घटा दीजिए, ठीक है, और 113 में से 49 को घटा दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि 113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा 49 बटा के कितना आ जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। 49 बटा कितना आ जाएगा 64, यानी कि पूरा घटाने के बाद हमारा आंसर आएगा 49 बटा के 64, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कर रहा था बच्चे, अगला क्वेश्चन इसी में कर रहा था, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए कर रहा था। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए कर रहा था, ध्यान रखिएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा जो होता है बच्चे, यह होता है क्या, तो यह जो है आपका होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो बेस कितना दे रखा है बच्चे, तो बेस दे रखा है आपका 7, ठीक है, 7 दे रखा है ना, 7 बटा के कितना हो जाएगा 8, इनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट थीटा जो है स्क्वायर होल स्क्वायर है इसका, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यह इसका जो है क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपको कॉट थीटा का मान दे भी रखा था, कॉट थीटा का मान दे रखा था, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, ठीक है ना। कॉट थीटा का मान दे रखा था, डायरेक्ट आप जो है कि उसको स्क्वायर कर लेते हैं, आ जाता है ऐसे भी आंसर। बच्चे था क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक, इस एक्सरसाइज को आज जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा।
नेक्स्ट डे अगला एक्सरसाइज चालू किया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए इसको देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। चलिए बच्चे यहाँ पर निकाला जाए, कॉट थीटा का मान यहाँ पर से पक्षांतर करके निकाल लिया जाएगा। कॉट थीटा बराबर होगा या कॉट ए बराबर होगा 4/3। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर जो होता है बच्चे ये होता है बेस अपन परपेंडिकुलर के, बेस अपन परपेंडिकुलर। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेस दे रखा है कितना 4 और परपेंडिकुलर दे रखा है कितना बच्चे, तो परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पर 3 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से जो है कि हमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल लिया जाएगा, कर्ण का मान निकाल लिया जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ से बच्चे हमें परपेंडिकुलर पता है कितना होता है, परपेंडिकुलर दे रखा है ना, परपेंडिकुलर दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में बेस का स्क्वायर 4 है, मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और ए ध्यान रखिएगा एच का मान आ जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो बच्चे 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 जोड़े जाएगा तो आ जाएगा आपका 25। ठीक है, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि कर्ण जो आएगा बच्चे आपका आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा हमें इसमें जो है कि प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है बराबर है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें टेन कॉस और साइन का मान चाहिए। ठीक है ना, टेन कॉस और साइन का मान हमें निकालना होगा। चलिए बच्चे यहाँ पर हमें सबसे पहले टेन का मान निकाल लिया जाए। तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि जो टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर होता है कितना, टेन थीटा के डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं आप, या आप चाहें तो टेन थीटा को जो है लिख सकते हैं, टेन थीटा को कॉट थीटा में बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, तो परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना है 4, तो 3 बटा के कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से निकल जाएगा किसका मान, तो कॉस थीटा का मान निकाल लिया जाए, कॉस थीटा का मान निकाल लिया जाए। कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चे, तो कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है ना, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है बच्चे, तो बेस है इसमें 4, हाइपोटेनियस कितना है 5, तो एक कॉस का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से साइन का मान निकाल लिया जाए, साइन का मान निकाल लिया जाए, तो साइन थीटा जो होता है बच्चे किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस के। ठीक है ना, तो यहाँ पर दे रखा है आपका परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बच्चे, तो परपेंडिकुलर इसमें है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5, 3 बटा कितना हो जाएगा 5। अब चलिएगा इसमें जो है कि सॉल्व करना होगा हमें इसका। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करना होगा बच्चों, तो इसमें हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला जाए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि क्या है, यह है 1 माइनस, अब 10 का मान आपको निकल गया है, 10 का मान कितना है 3/4 है, 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे जो है क्या है बच्चे 1 प्लस 10 का मान कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो है कि सॉल्व करा जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा 1 माइनस 9/16, और यहाँ पर नीचे भी आएगा बच्चे कितना 1 प्लस 9/16। ठीक है ना, अब इसको जो है कि एलसीएम लेकर सॉल्व करा जाए। यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा बच्चे, तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 और माइनस में कितना हो जाएगा 9 पूरा के बटा, फिर यहाँ पर जो है कि एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, और 16 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 16 प्लस हो जाएगा आपका 9। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है कि घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा कितना जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा बच्चों, तो आएगा 7/16, अब पूरा के बटा आ जाएगा आपका। ठीक है, पूरा के बटा कितना आ जाएगा, तो 16 में 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा बच्चे, तो
25/16 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा आंसर जो होगा आपका कट करके कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 क्या आ जाएगा 25। ठीक है ना, यहाँ पर 7 कितना जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे इसी का राइट हैंड साइड लेकर चला जाए, राइट हैंड साइड लेकर चला जाए यहाँ पर। तो राइट हैंड साइड जो है क्या है, राइट हैंड साइड जो है बच्चे यह है आपका कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमें सबका मान रख देना है। यहाँ पर कॉस का मान निकालें आप, कॉस का मान कितना निकाले हैं, तो 4/5 निकाले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर साइन माइनस में है, साइन का मान निकालें आप, साइन का मान निकालें कितना, 3/4 निकालें, 3/4 का 4 नहीं 5 है ना, 5 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्क्वायर करेंगे बच्चे तो कितना जाएगा 16/5, 16/25। ठीक है, और माइनस में 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 25 होगा बच्चे, ये ध्यान रखिएगा 25 होगा ना। अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर बेस देखिए, बेस समान हो गया तो मतलब जो ऊपर होगा मतलब आधार समान होता है, तो जो यहाँ पर कर सकते हैं डिनोमिनेटर समान है, यानी हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ आएगा तो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे बच्चे 16 में से 9 तो कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 7 कितना हो जाएगा 25। तो जो देखिए हमारा जो ए लेफ्ट हैंड साइड था उतना ही राइट हैंड साइड हुआ। तो हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगा इक्वल में होगा राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 है। बच्चे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आप चैनल में नए हैं अगर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, ताकि ऐसे आपको और सवाल जो है कराते रहूँगा और एक्सरसाइज का। चलिए अगला सवाल देखा जाए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यहाँ पर त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan थीटा या tan A बराबर 1/3 में 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, दूसरा है cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। चलिए देखा जाए इसको क्वेश्चन को। चलिए बच्चे सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज एक बनाया जाए। देखिए त्रिभुज में कह रहा है कि त्रिभुज ABC दे रखा है और त्रिभुज जो B है बच्चे ये क्या है समकोण है। ठीक है, यह समकोण है, त्रिभुज B क्या है समकोण है। और tan थीटा का मान दे रखा है, tan A का मान दे रखा है बच्चों, tan A का मान कितना दे रखा है, तो tan A का मान दे रखा है 1/3 दे रखा है। ठीक है ना, तो चलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व किया जाए, इसको जो है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा tan A से पूछ रहा है तो tan A ध्यान रखिएगा, कोण A मान पता है A का, तो A के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और A बेस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है tan थीटा बराबर होता है क्या, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है, ए के सामने वाला जो भुजा होगी वही परपेंडिकुलर, ए का मान ए के सामने वाला क्या दे रखा है 1 दे रखा है, परपेंडिकुलर 1 दे रखा है, और बेस कितना है कड़ी में 3 है। तो बच्चे हम क्या निकालेंगे, कड़ का मान निकालेंगे। कड़ का मान कैसे निकलेगा, तो कड़ का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बच्चे परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस के स्क्वायर के। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा हमें जो है कि परपेंडिकुलर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो कड़ी में 3 स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, और पूरा कड़ी लग जाएगा, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर से कड़ी हो जाएगा इधर। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 3 और 1 कितना जाएगा बच्चे कड़ी में 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कड़ का मान आ गया बच्चे कितना 2 आ गया, कड़ का मान आ गया आपका
2, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा जो है उसका मान फटाक से निकाल लिया जाए। पहला दे रखा है बच्चे यहाँ पर, पहला क्या दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है आपका, क्या है पहला सवाल, कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए, नहीं कॉस सी अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, ए मान दे रखा है, इसका मान निकालना है बच्चों। ध्यान रखिएगा कॉस ए, सबसे पहले आप ध्यान रखिए कॉस साइन ए दे रखा है ना, साइन थीटा जो होता है बच्चे किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा जो होता है यह परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस के बराबर होता है। ठीक है, तो ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी 1 होगा, अब हटा के हाइपोटेनियस बच्चे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ए यहाँ पर कोई चीज़ नहीं तो क्या होगा, इंटू का साइन लगेगा। अब कॉस सी से निकालना है तो कॉस सी के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ए मतलब कड़ी में 3 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और कॉस जो होता है कॉस थीटा होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, 2। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। और फिर ए प्लस है कॉस ए का मान, अब कॉस ए से लीजिएगा तो यहाँ पर जो है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चे, कॉस थीटा बराबर होता है आपका बेस अपान हाइपोटेनियस। तो कॉस ए का मान है ना, तो ए से यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर बेस हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है ना, करड़ी में 3, अब हटा के हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। इसी प्रकार से साइन सी से निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो या सी के सामने वाला भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो करड़ी में 3, आप हाइपोटेनियस का जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 बटा के 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। आप प्लस में एक करड़ी और 3 और करड़ी 3 का गुणा करेंगे बच्चे तो क्या जाएगा, केवल 3 आएगा। ठीक है ना, केवल कितना आएगा, 3 आएगा। अब बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है कि बच्चे हर जो है सेम हो गया, अंश क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 4 बटा के 4 हो जाएगा, कट करके आंसर कितना जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना है बच्चे, 1 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल क्या सॉल्व करने के लिए कहा था, दूसरा सवाल है बच्चे, ये कहा था आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। ठीक है बच्चे, कॉस थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस ए से अभी ए से चलना है तो ए का जो है यहाँ पर क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस से हो जाएगा करड़ी में 3। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। बेस अपान क्या होता है, बेस अपान जो है बच्चे होता है आपका बेस अपान क्या होता है, तो बेस अपान होता है, चलिए बच्चे ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से ए के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ए बेस है ना, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है बच्चे यहाँ पर, तो करड़ी में 3 बटा के हाइपोटेनियस कितना है, 2 है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा गुणा है, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सी से पूछा है, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चे, तो सी के सामने वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना है, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, साइन ए है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो ए से जो है कि यहाँ पर 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा को हो जाएगा 2। ठीक है, और गुणा में यहाँ पर सी से निकालना है, तो सी जो है यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सी का जो है कि परपेंडिकुलर यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो करड़ी में 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों, तो करड़ी में 3 बटा कितना हो जाएगा, 4। अब माइनस में यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में अगर सॉल्व करेंगे बच्चे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा करड़ी में 3 बटा के 4। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ये जो है कि दोनों जगह क्या है, यहाँ पर सेम है, माइनस में घट करके कितना आ जाएगा बच्चे, ये 0 आ जाएगा। तो दूसरा आंसर आ गया कितना, 0 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए बच्चे क्या कह रहा है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसकी कोण क्यू समकोण है। ठीक है ना, और इसमें कह रहा है कि
प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है बच्चे 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी 10 पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। खैर बच्चे एक त्रिभुज दे रखा है हमें पी क्यू आर दे रखा है। ठीक है ना, एक त्रिभुज है पी क्यू आर दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें दे रखा है आपका क्या, यहाँ पर कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर जो है यह है 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो है कि पी क्यू दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है बच्चे आपका 5 सेंटीमीटर है और क्यू जो है समकोण है, ध्यान रखिएगा क्यू क्या है? समकोण है। ठीक है बच्चों, इतना मान आपको दे रखा है और इसमें जो है कि आपको पूछा है क्या क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। बच्चे इसमें मान लेंगे इसमें माना बच्चे जो इसमें मान लिया जाएगा कि जो क्यू आर है बच्चों, क्यू आर जो है यह आपका दे रखा है, मान लेते हैं यक्स। ठीक है, और पी आर मान लेते हैं कितना? वाई मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि यह मैंने मान लिया कितना? यक्स, और यह मान लिया कितना? हमने वाई मान लिया। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा बच्चे। अब इसमें जो है कि हमें यहाँ पर दे रखा था क्या, पी आर और क्यू आर का मान देखा था 25, तो मैं यहाँ पर रखूँगा बच्चे क्या दे रखा है यहाँ पर, तो पी आर मैंने माना वाई, तो वाई और प्लस एक्स का मान दे रखा है कितना? 25 दे रखा है। ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर एक नहीं मानेंगे अभी, इसको भेज दें इस साइड। ठीक है ना, वाई यहाँ पर रहने दें, एक्स को भेज दें इस साइड। क्या हो जाएगा बच्चे? 25 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, यह समीकरण नंबर मान लेते हैं कितना है? 1 है। चलिए अब आगे ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज में हम जो है कि पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में बच्चे हमें क्या करना होगा, जो कर्ण का स्क्वायर है यानी वाई का जो स्क्वायर है बच्चे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से। ठीक है ना बच्चे, जो कर्ण का स्क्वायर है यानी वाई जो है बच्चे, वाई का स्क्वायर जो होगा यह क्या होगा? बराबर होगा 5 का स्क्वायर और प्लस में एक्स के स्क्वायर के, प्लस में एक्स के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। अब इसमें बच्चे y का मान हम रख देंगे यहाँ पर, y का मान ये रख देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर जो होगा बच्चे 25 आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पर बच्चे सॉल्व करेंगे तो यह फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है ना, तो यहाँ पर सॉल्व करा जाए, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, 25 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 625 हो जाएगा। 625 माइनस किसका जो है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर ना, तो प्लस हो जाएगा बच्चे, प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस में हो जाएगा 2ab होता है ना, तो 50 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर कितना, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ से जो है पक्षांतर कर दिया जाए, इसको भेज दिया जाए इस साइड ना, तो यहाँ पर भेजेंगे बच्चे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 50 एक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो 625
25 ए इसको भी भेज दिया इधर ना, तो माइनस हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अब घटाएंगे इसमें तो ये तो कट जाएगा, यानी कि आएगा हमारा 50। यक्स बराबर आएगा बच्चे कितना, 625 में से अगर 25 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 600 आ जाएगा। और यहाँ से ए जाएगा इधर, पक्षांतर करेंगे बच्चे तो एक्स का मान आ जाएगा कितना, कट करके कितना आ जाएगा, तो कट करके आएगा आपका 12। कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इस यक्स का मान उठा करके आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है ना, तो यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चे, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, तो y का मान आ जाएगा समीकरण 1 से, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से। ठीक है ना, समीकरण 1 से y बराबर आ जाएगा कितना, 25, 25 माइनस 12 आ जाएगा, 25 माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है ना, अब 25 में से बच्चे 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि y का मान आ जाएगा आपका कितना, 13। ठीक है, यानी x और y का मान आ गया बच्चे। और हमें पूछा क्या था, तो हमें पूछा था यहाँ पर साइन p का मान पूछा था, इसके बाद पूछा था आपका कॉस p का मान पूछा था, इसके बाद आपका पूछा था टेन p का मान ना, टेन p का मान पूछा था। तो बच्चे यहाँ पर जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर बच्चे आपको पता होना चाहिए क्या होता है बच्चे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ से p से कितना होगा, x होगा, यानी x का मान अभी निकालें आप, कितना आया था, x का मान आया था आपका 12। और हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर आपका y है, तो y का मान कितना है, 13, यानी 12 बटा क्या जाएगा, 13 आ जाएगा ये साइन p का मान। इसी प्रकार से कॉस p का मान निकालेंगे बच्चे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। ठीक है ना, तो बेस इसमें आपको p से निकालना, ध्यान रखिएगा p से। तो बेस कितना है बच्चे यहाँ पर, तो बेस है आपका 5। ठीक है, बेस आपका 5 है और हाइपोटेनियस कितना है बच्चे, 13। तो 5 बटा कितना जाएगा, 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको टेन थीटा का मान, टेन p का मान निकालना है बच्चे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो यह ध्यान रखिएगा, जो टेन थीटा बराबर होता है क्या, तो यह होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, यक्स है, यक्स का मान कितना आया है, तो यक्स का मान आया है 12। ठीक है, और बेस कितना है बच्चे, तो बेस इसमें है 5, तो 5 आ जाएगा, नहीं 12 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये सब का मान है बच्चे। चलिए इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि हर तरीके से आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हुए आपको जो वीडियो है सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चे, बताइए निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन जो है सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। ठीक है ना, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है बच्चे टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चे क्या टेन ए का मान 1 से कम होता है, तो चलिए पहला सवाल है, मतलब 11 जो है, 11 का पहला सवाल पूछ रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चे यह क्या होगा, टेन ए का मान हमेशा जो है कह रहा है कि 1 से कम होगा, तो यह असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि टेन जो होता है ना, टेन थीटा का मान जो होता है 0 से कहाँ तक होता है, 0 से अनंत के बीच में होता है। और ठीक है ना, मतलब यहाँ 0 से अनंत के बीच तक क्या होता है, मतलब यहाँ तक बढ़ता है। यानी कि 10 देखिएगा तो यहाँ पर 10 जो है 10 45 का मान जो होता है बच्चे, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और एक आ रहा है 10 का मान जो है हमेशा जो है क्या होता है, 1 से कम होता है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा वाला क्या पूछ रहा है बच्चे, तो दूसरा वाला कह रहा है, दूसरा वाला सवाल कह रहा है कोड ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12 बटा के 5 होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला जो होगा बच्चे यह क्या होगा, सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि कॉस ए जो है बच्चे, कॉस ए जो है, ये ध्यान रखिएगा, कॉस ए जो है ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है आपसे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस ए जो है
कॉस ए कोड ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कह रहा है, सॉरी यहाँ पर बच्चे हाँ ठीक है, ये जो है दूसरा सत्य होगा ना। हाँ दूसरा सत्य होगा, क्योंकि सेक ए का मान 1 से कहाँ तक रहता है। सेक पूछा था ना बच्चे, क्या कहाँ से सेक पूछा था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ सेक होगा ना, सेक होगा। सेक ए का मान जो होता है ना 1 से अनंत तक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो कोई हो सकता है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है आपका पूछ रहा है, तीसरा कह रहा है कि कॉस ए कोड ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये भी जो है क्या होगा बच्चे, सत्य होगा। ये भी क्या होगा, सत्य होगा। या ध्यान रखिएगा ना, यह क्यों सत्य होगा, क्योंकि जो है कि कॉस ए जो है बच्चे, कॉस ए जो है कोड ए के कोसाइन के लिए क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। यह ध्यान रखिएगा। चौथा वाला क्या कह रहा है, तो चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट ए जो है क्या कर रहा है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए जो है, कॉट ए क्या है बच्चे, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो असत्य होगा। क्या होगा ये, असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉट ए कोण तथा त्रिकोणमिति जो होते हैं बच्चे, त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है एक संकेत है। तो हम कॉट और ए को अलग नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है, लास्ट वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है ना। तो क्या यह सही है या गलत है, तो यह ध्यान रखिएगा। पांचवा वाला क्या कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। तो क्या होगा, ये असत्य होगा। क्या होगा बच्चे, असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा जो है 0 और 1 के बीच में होता है। कहाँ होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, और साइन थीटा जो है 4/3 है, जो 1 से क्या है, अधिक है, इसलिए जो है संभव नहीं होगा बच्चे, इसलिए क्या होगा, यह असत्य होगा। चलिए बच्चे, उम्मीद होगा कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चे आपको अब अगला दिन जो है अगला एक्सरसाइज लेकर आया जाएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और साथ ही साथ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब अगर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।